जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी जो 2024 में आई, जिसका शॉर्ट नोटिस आया, उसके बारे में वैकेंसी है। नई भर्ती आ गई है दोस्तों। उसकी पोस्ट कितनी है, एज क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, पहले एग्जाम होगा या फिजिकल, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने सम्मिलित की गई दोस्तों। एक और है कि बहुत से बंदे कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन फेक है, और फेक है या असली है उसकी भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। फेक है या रियल है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में एंड तक बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिए और वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों चलते हैं आगे, बताते हैं क्या क्या इसका, कितनी पोस्ट है, क्या कुछ है। तो दोस्तों ये शॉर्ट नोटिस है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंटरेस्ट मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन। ये फीमेल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन है जिनकी इतनी पोस्ट है, ये सब कुछ दिया है। मेल की कितनी, फीमेल की कितनी, इतनी सैलरी रहने वाली, ये सब कुछ इसमें दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि ये फेक है या ओरिजिनल है। ये मैं आपको लास्ट में विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर ये वैकेंसी निकलती है इस नोटिस के हिसाब से, तो आपकी 2140 पोस्ट है। ठीक है, 2140 पोस्ट जो 2024 में जो नोटिस आया उसके हिसाब से, जिसके अंदर हम बात करें आपकी 1723 पोस्ट आपके मेल की हैं और फीमेल की आपकी 417 पोस्ट हैं। तो टोटल 4140 पोस्ट हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट किस नोटिस के हिसाब से। जो शॉर्ट नोटिस आया है वो आपको दिख रहा है 2 जनवरी 2024 को शॉर्ट नोटिस आया है। ठीक है, यानी इसके नोटिस के हिसाब से ये जनवरी 24 में इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने हैं और 30 दिन तक इसके फॉर्म भरा आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसकी फिक्स डेट नहीं होती कब तक आएंगे, लेकिन जिस दिन स्टार्ट होते हैं उससे 30 दिन तक ये फॉर्म भराव आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट डेट आपकी फरवरी रहेगी अगर 30 दिन आएंगे तो, और इसकी डेट आपकी नोटिफाई कर दी जाएगी। अभी इसका बताया नहीं है डेट कब तक इसका होगा। ठीक है, अब अगर ये निकलती है तो इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। क्वालिफिकेशन आपका 10th प्लस ITI, 2 साल की ITI होनी चाहिए आपका। ठीक है, रिलीवेंट ट्रेड में जिस ट्रेड की निकलती हैं, और वो क्या है, फिजिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट, और वो प्रोफिशिएंसी फिट होना चाहिए, मतलब उसको काम आना चाहिए जिस ट्रेड में आता है दोस्तों। तो 10th और प्लस ITI इसमें मांगी गई है, 10th प्लस ITI। तो ये आपकी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई दोस्तों। आगे हम बात कर लें एज लिमिट। एज लिमिट आपकी 18 से 25 रहती है हमेशा, 18 से 25। अपर एज में ये भी आपका रिलैक्सेशन है। ठीक है, अपर एज में रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, जिससे आपको पता है UR में कोई छूट नहीं दी जाती, UR नील रहता है आपका। और OBC के आपको 3 साल की छूट मिलती है OBC में, और अगर आप SC या ST के हैं तो आपको 5 साल की अपर एज में छूट मिलती है। ये गवर्नमेंट का रूल है। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर वैकेंसी निकलती है तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पहले आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। PST में आपका क्या है, स्टैंडर्ड मापा जाता है, आपकी नापतोल की जाती है, और PET में आपको दौड़ भाग की जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या कुछ होगा, क्या क्या चाहिए, सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूँ दोस्तों, एंड तक बने रहिए। अगर बात करें हम PET की, PET में आपका अगर आप ST से हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 73 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। अगर आप हिल स्टेशन से हैं किसी से, जो आपको दे रखा है लद्दाख से या सिक्किम से, जहाँ जहाँ से आप हिल स्टेशन से हैं, तो आपको 162.5 चाहिए हाइट, और आपका 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होकर 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल हैं, UR कैटेगरी से हैं आप, और ठीक है किसी भी स्टेट से हैं, तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देके आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। तो ये हाइट चेस्ट की बात इसमें हो गई दोस्तों। वेट जो आपका मापा जाता है वो हाइट और एज के हिसाब से मापा जाता है दोस्तों। जो हाइट और वेट होता है, हाइट जो होती है, हाइट प्लस आपका एज जो होता है, उसके हिसाब से फिर आपका वेट लिया जाता है दोस्तों। आगे हम बात करें इसके PST की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो आपकी 1 मील की रेस, 1 मील यानी 1600 मीटर की आपकी रेस होगी। 1600 मीटर की रेस आपको 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच का, 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। लॉन्ग जंप होगा आपका 11 फीट का, जिसमें 3 आपको अटैम्प्ट मिलेंगे दोस्तों। तो ये आपका PST की बात हो गई, PST आपको पता चल गया। ठीक है, अगर आपको पहले भी इसका सिलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सभी आप
जब तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ की तो हमको पता भी होना चाहिए, वैकेंसी आएगी तब आएगी, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें इसकी एग्ज़ाम की। अगला स्टेप है इसमें रिटर्न एग्ज़ाम। तो रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा आपका वो आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, और आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का होगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे। ठीक है, 25 नंबर के, और 25 मैथमेटिक्स के आएंगे 25 नंबर के, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग टाइप के आएंगे, वो आपके 25 नंबर के आएंगे। 25 आपके बेसिक इंग्लिश या हिंदी, वो भी 25 नंबर की आएगी। अब इसमें से आपको एक चूज करना है, आप या हिंदी लेना चाहते हो या आप इंग्लिश लेना चाहते हो, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप ले सकते हैं और उसमें आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये तो हो गई आपकी भाषा आपके दोनों भाषाओं में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका पेपर होगा, बाईलिंगुअल है, दोनों भाषा में होगा। लेकिन इसमें से एक आपको 25 नंबर का देखने को मिलेगा, चाहे मैथ आपको इंग्लिश करना हो चाहे हिंदी करना हो। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और हिंदी ग्रामर के आएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें एक पोर्शन को आप कर सकते हैं, एक सेक्शन को। ठीक है, ये रिटर्न एग्जाम की बात हो गई। इसकी थोड़ी सी हम सैलरी की बात कर लें तो सैलरी जो इसकी है वो आपकी 21,700 से 69,100 तक है। पे लेवल 3 है ट्रेड्समैन कांस्टेबल की। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ये आपकी बेसिक पे है। इस पर आपका डीए होता है, एचआरए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, टीपीटी होता है, बहुत कुछ मिलता है एक्स्ट्रा। तो सैलरी आपकी बहुत ऊपर तक चली जाती है, ऐसे घबराने वाली इसमें बात कोई नहीं है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं, तो ये थी इसकी सैलरी। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसका जो इन्होंने जो नोटिस डाला है वो फेक है या ओरिजिनल है, वो बात करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें इसकी नोटिफिकेशन की हम बात करें तो देखो नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा, ये नोटिफिकेशन कभी भी बीएसएफ नोटिफिकेशन निकालता है तो इस टाइप का नोटिफिकेशन कभी नहीं निकालता, क्योंकि कुछ इसमें एडिट दिख रहा है। देखो 4 को देखो, ये एडिट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंटरेस्टेड मेल फीमेल कैंडिडेट आता है, इसके बाद मेल फीमेल के बाद यहाँ पर कैंडिडेट लिखा जाता इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि कैंडिडेट नहीं लिखा गया है। ठीक है, कैंडिडेट लिखा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आप बेसिक जानो, ऐसा नोटिस कभी निकालता नहीं। ठीक है, कैंडिडेट ऑफ 417 वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ फॉलोइंग पोस्ट कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन दी पे मैट्रिक्स लेवल 3। ठीक है, ये दे रखा है, देयर अलाउंस एंड एडमिशन, ये अलग बात है, टाइम टू टाइम वगैरह ये अलग बात है। देखो इसमें देखो अगर कोई भी यहाँ लिखता है तो इसमें स्पेस होता है, एक के बाद 1 2 3 ये 4 अगर आप लिखते हैं तो ये क्या होता है, स्पेस दिया जाता है, जो कि एडिटेबल दिख रहा है, इसको एडिट किया गया है दोस्तों। तो ठीक है, ये एडिट किया गया है। फिर इसमें थोड़ा सा यहाँ साइन का आप देख लो, इनका जो M.K. शर्मा डिप्टी कमांडेंट हैं रिक्रूटमेंट सेल के, इनका साइन थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा। आप इसके दूसरे नोटिस में, ओरिजिनल नोटिस में आप देखोगे तो उससे थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। तो ये भी एक सोचने विचारने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो नोटिस है वो पूरी तरीक़ा से फेक है, मैं इसको फेक करार देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपकी वैकेंसी आना तय है, वैकेंसी आपकी बहुत जल्द वैकेंसी आएंगी दोस्तों। क्यों आएंगी, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी बीएसएफ की वैकेंसी आए हुए बहुत टाइम हो गया और आपका जनवरी फरवरी में इसकी वैकेंसी नॉर्मली आती हैं। ट्रेडमैन की हमेशा वैकेंसी आती हैं, हर साल वैकेंसी आती है, तो इसलिए इसकी वैकेंसी आएंगी। तो वैकेंसी का इंतज़ार कीजिए, जनवरी के एंड में आपको वैसे भी वैकेंसी देखने को लग जाएगी। ठीक है, जनवरी या फरवरी में। वैसे क्या है कि बंदे आजकल एडवांस हो गए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो उसका क्या कर लेते हैं, वो यूज कर लेते हैं, और यूज करके ऐसी एडिटेबल चीज़ बना के और लोगों को क्या कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। और बहुत से यूट्यूब चैनल भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, इस पर वीडियो बना के बोल रहे हैं, बोले नहीं ये ओरिजिनल है। तो दोस्तों मैं इसकी गारंटी नहीं देता, क्योंकि आपको खुद को दिख रहा होगा। देखो खुद को आपको ये बात दिख भी रही होगी। देखो इसमें 2024 को देख लो, 4 का जो अंक बनाया है ये जो है 2023 का था। ठीक है, 2023 लिखा था इधर, पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी 2023 था, उसको अभी इन्होंने काट के क्या कर दिया, इस 3 को एडिट करके यहाँ पर 4 कर दिया। ठीक है, तो उस शायद 4 की छोटी हो गई, जो आपको इसमें दिख भी रहा होगा, ऐसा 4 इसमें बनता नहीं है दोस्तों। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इस नोटिस पर ध्यान ना दें, लेकिन बहुत जल्द आपको इम्पोर्टेंट जो नोटिस है इसका वो देखने को मिल जाएगा बीएसएफ की
तरफ से। ठीक है, तो ये थी वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लेकिन ऐसे नोटिस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, नए नोटिस का इंतज़ार करें। नोटिस आएगा, बहुत जल्द आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी होता है BSF को। ठीक है, तो जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। मिलते हैं नई वीडियो में नए एनर्जी के साथ।